Belgrade, Serbia, May 23, 2025. Severe weather has hit many parts of Serbia on Friday, including the capital Belgrade, which felt the most serious impact from the weather. Wind, hail, and heavy rain hit Belgrade and Pančevo. Flooded streets and the highway are the epilogue of the storm that hit the Serbian capital. As can be seen in the videos on social networks, the highways was underwater, as were numerous roads in the city. As reported by a local media, hail the size of a hazelnut also fell on Avala. Part of Marajevo is also underwater, including in Despot Stefan streets and Pankariova streets at the Danube stations. Traffic on Slavia is difficult. A large number of cars and public transport buses are stranding still, and police and ambulance vehicles are blocked in the traffic jam, according to local officials. Traffic is at standstill and slowed down in all side streets on approach to Slavia, and many citizens are at the stops. There is traffic jams from the city towards New Belgrade at the Gazela interchange, as well as across Brankos Bridge towards the center of Belgrade. A large amount of water is flowing onto the roadway in many parts of the city, and deep puddles have formed around the drainage shafts. The Ministry of Internal Affairs also warned of the storm via social media. The most critical traffic situations is also occurred in Gazela, in the directions of the city center, where all lanes are completely clogged. Vehicles are practically not moving. The situation is slightly better on the Brankos Bridge. Vehicles are waiting for up to 20 minutes to cross to the other sides of the river. On the highway from Novi Beograd city center, traffic is also collapsing, and the queues are stretching back towards the blocks. Slavia is additionally overloaded, while Auto Comanda, although previously at a complete standstill, is... नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है और किन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, एक तरफ तो देश के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ गंगा के मैदानी भागों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर दोस्तों लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है।
दक्षिण भारत के भागों पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कोंकण, गोवा से लेकर कोस्टल एरिया और मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहे हैं। 29 मई के दिन दोस्तों मौसम में ये बदलाव नज़र आ रहा है कि अभी तक राजस्थान के हिस्सों पर भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था, लेकिन 29 मई के दिन कुछ हल्के बारिश वाले बादल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और तेज आंधी तूफान आने की पूरी संभावना है। भारी बारिश की गतिविधियां देश के पूर्वी भागों पर सक्रिय बनी हुई हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ से होकर पूर्वी भारत के भागों पर आने वाले दिनों में पहुंच सकता है, जिसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 30 मई के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण भारी बारिश हो सकती है और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों देश के जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर एक्टिव है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली, हरिद्वार, इन भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जून के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश का दायरा उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी सक्रिय बना हुआ था वो कमज़ोर होकर पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों 1 जून के दिन पूर्वी भारत के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। अधिकांश भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि पूर्वी भारत की तरफ से नमी वाली हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते बारिश और बर्फबारी की गतिविधि देखी जाएंगे। 2 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 जून के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। दोस्तों 2 जून के दिन जो दक्षिण भारत के भागों पर अभी तक हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जा रही थी, तो दोस्तों अब दक्षिण भारत के क्षेत्रों को भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोंकण, गोवा से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी सक्रिय हो सकती है, क्योंकि नमी वाली हवाएं मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी तक पूर्वी भारत के भागों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन 3 जून के दिन पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ है, क्योंकि
अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के हिस्सों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर मौसम साफ है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर एक्टिव है, तो उसके असर के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ उत्तरी पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी और हल्की बारिश की इंटेंसिटी उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक देखने को मिलेगी और तेज आंधी तूफान आने की भी पूरी संभावना है उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर। साथ ही साथ इधर देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। 4 जून के मौसम की तरफ बात करेंगे। 4 जून के दिन देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निरंतर नमी वाली हवाएं अरब सागर की ओर से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि दोस्तों मैदानी क्षेत्रों पर 4 जून के दिन भी बारिश की संभावनाएं इसलिए देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं भी मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज बारिश हो सकती है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 जून के दिन देखिए क्या कुछ मौसम में तेजी से बदलाव है। 5 जून के दिन दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर अभी भी मौसम साफ है, लेकिन हल्की नमी वाली हवाओं के कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और उमस भरी गर्मी पड़ने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों शुष्क मौसम देखा जाएगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों पर अभी भी मौसम में परिवर्तन बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोस्तों इस बार जून के महीने में भी लगातार जारी रह सकते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश का दौर देश भर के हिस्सों पर देखा जाएगा। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 6 जून के दिन दक्षिण भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों हल्की बौछारें पड़ेंगी। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा, क्योंकि नमी का फ्लो पूर्वी भारत के हिस्सों पर कम देखा जा रहा है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम बना रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर नमी वाली हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।